अगर आप 14 से 22 साल के बीच हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मोटिवेशनल वीडियोस देख देख के थक चुके हो, लेकिन इतनी वीडियोस देखने का तुम्हें एक ही आंसर मिलता है और वो भी तुम्हारा ब्रेन देता है, कल से करूंगा। यही होता है भाई, है ना। हर बार ये होता है, कल से करूंगा, उस तारीख से करूंगा, उस तारीख से करूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ और मैं खुद एक 6 महीने का पूरा प्लान चैलेंज बनाने वाले हैं, जिसको मैं और तुम खुद फॉलो करेंगे डिसिप्लिन। ये हमें करना है। देखो, ये तुम्हारी हमारी ये जो एज होती है ना, 14 से 22 साल, ये हमारे वो, मैं मानता हूँ ये हमारे वो पीक ईयर्स होते हैं जिसमें हम अपना सबसे ज्यादा बेस्ट वर्जन बना सकते हैं, समझे, जो कि तुम्हारे आगे आने वाले सालों को हेल्प करेगी। इसलिए हम बनाएंगे अपने आप का एक बेटर वर्जन बाय डूइंग 6 मंथ ऑफ चैलेंज। वैसे तो मैं ये चैलेंज 1 साल का रखने वाला हूँ, लेकिन पहले के 6 मंथ हम ट्राई करेंगे, फिर अगले 6 मंथ को हम अलग वीडियो डालेंगे। तो देखो, ये जो हम चैलेंज करने वाले हैं ये चालू होगा हमारा 15th ऑफ जनवरी से। 15th ऑफ जनवरी टू 15th ऑफ जून, 6 मंथ्स। हम इन 6 महीनों में खुद को ऐसा डेवलप करेंगे कि भाई तुम मान जाओगे। इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके ऊपर। तो आ जाओ, हम साथ में बनाते हैं। अब मैं तुम्हें वीडियो का मेन कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। मैं 6 स्टेप बताऊंगा जो कि हमें इस पूरे चैलेंज में करने हैं, एंड मैं बताऊंगा कि तुम्हें इनसे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद स्टेप 1 इज इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। भाई कहीं ना कहीं मैं भी ये बात मानता हूँ कि तुम्हारा फोन तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब करता है। मानो या ना मानो, मैं मानता हूँ। पता है क्यों? देखो, जब हम इतना टाइम स्क्रीन टाइम देते हैं, वो अलग बात है, तुम पढ़ते हो उतने टाइम। अगर तुम पढ़ते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। हाल वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हें थोड़ा बाहर पे घूमना चाहिए, पढ़ाई मत रहो। अगर तुम पढ़ते हो फोन से, अगर तुम्हारी स्क्रीन टाइम 7 घंटे से ऊपर है भाई, तो होगा या तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी या फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होने वाली है। क्योंकि भाई 7 घंटे से ऊपर, मैं भाई 100 दिन में मतलब तुमने पूरा 1 साल फोन चलाया। तो इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए मैं तुम्हें एक तरीके बताता हूँ। मेडिटेशन, जॉगिंग इन नेचर विदाउट एनी फोन, सब बता रहा हूँ। एक्सपोजर टू द सन एंड गेटिंग ऑफ विटामिन डी, ये तुम्हारे मूड को अच्छा करता है, मेंटल हेल्थ सही करता है। और भाई प्लीज इन स्क्रीन से बाहर निकलो। कितना टाइम इन स्क्रीन को देखोगे? बाहर देखो भाई, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है बाहर। तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। तो हम 15 दिन में क्या करेंगे? हम मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए करेंगे मेडिटेशन और साथ में एक्सपोजर ऑफ द सन एवरी डे फॉर 30 मिनट्स एट लीस्ट। एंड हम करेंगे वॉकिंग इन नेचर विदाउट एनी फोन एंड इक्विपमेंट्स। Okay, so let's begin to a step. Step 2 is working out daily. मतलब आपको रोज वर्कआउट करना है। ये तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत सुना होगा, रोज वर्कआउट करो, विंटर ऑफ चैलेंजेस हियर, समर ऑफ चैलेंजेस हियर। बट भाई लोग कर नहीं पाते। लेकिन ये जो 6 महीने का चैलेंज होने वाला है, इसको करने के लिए मैं आपको पूरी टाइम लिमिट दूंगा। मतलब मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, हम सब मिलके पहले खुद को प्रिपेयर करेंगे, फिर करेंगे। तो इसमें है वर्किंग आउट डेली। वर्कआउट अगर आपको कभी स्किप हो जाता है, नो मैटर्स, आप कहीं भी हो, अगर आप, मैं बता रहा हूँ आपको वर्कआउट कैसे करना है। वैसे तो वर्कआउट के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल वही वर्कआउट करेंगे जो होम वर्कआउट होता है। जो जिम गोर्स है, जिम जाइए, जिम में अपना जो भी आप स्प्लिट करना चाहते हैं आप वो स्प्लिट कर सकते हैं। मैं जिम पे भी एक वीडियो ले आऊंगा। उसके बाद आपको वर्किंग आउट डेली करना है। अगर कभी ऐसा होता है आप कहीं चले जाते हैं, जैसे मामा की शादी में चले गए, अब वहां पे आप वर्कआउट कैसे करेंगे? कोने में जाओ, 10 पुशअप लगा दो, 10 स्क्वाट लगा दो, इनफ, काफी है। आपकी स्ट्रीक नहीं टूटेगी इससे। आपने करा तो है एटलीस्ट। दिस इज द वे यू बिल्ड डिसिप्लिन इन योर वर्कआउट्स। आप ये कर सकते हैं।
जिससे आपका वो स्ट्रीक न टूटे। तो ये था स्टेप 2, वर्किंग आउट डेली। अब रोज व्यायाम करिए, योगा करिए, आप ये भी कर सकते हैं, ये करना है चैलेंज में। स्टेप नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 3 इज मेक अ डेली रूटीन, फॉलो इट विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जब तक रूटीन नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, मतलब आपका काम में वो परफेक्शन नहीं आएगी, समझे। तो आपको एक रूटीन बनाना है एंड उसे फॉलो भी करना है, ये नहीं है कि बना के रख दिया। मेक अ रूटीन एंड फॉलो इट विद कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। इफ यू मेक दैट, आई गारंटी, आई डैम श्योर दैट यू आर गोना बी अ मैन विद नो लिमिट्स। सर बता रहा हूँ, एक रूटीन बना लो। अगर तुमने उसको 30 दिन भी फॉलो कर लिया ना, बाकी के 6 महीने कुछ भी हो जाएगा। लेकिन इन 6 महीने एक रूटीन बनाओ, अपने अपने वो हिसाब से बना लो, जो भी तुम्हारा बेस्ट टाइम मिले। लेकिन हाँ, उनमें जैसे मोस्ट ऑफ द 14 से 22 साल के लोग पढ़ते ही हैं, कोई बीटेक कर रहा होगा, कोई और कुछ कर रहा होगा। तो इस समय आपको अपना रूटीन बनाना है, जिसमें आपको अपनी स्टडी भी रखनी है, वर्कआउट रखना है, लेकिन स्क्रीन टाइम 3 घंटे से नीचे। स्क्रीन टाइम मतलब अगर आप पढ़ते हैं वो फेयर है, लेकिन अगर आप फालतू की रील्स देखते हैं वो फेयर नहीं है। मैं कहूंगा आपके इंस्टाग्राम तो डिलीट ही कर दो भाई। मैं भी नहीं चलाता, मैंने तो यूट्यूब पे थोड़े वीडियोस डालना चालू करा है अभी। तो अपना आप स्क्रीन टाइम कम रखिए, मैं कह रहा हूँ जितना कम हो सकता है उतना रखिए। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्टिंग। इस पॉइंट में ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस अबाउट योर लोकेलिटीज एंड योर रिलीजन। अपने धर्म के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने लोकल्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इन 6 महीनों में अंडर 100 किलोमीटर्स आपको अपनी सब लोकेलिटी पता रहनी चाहिए। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक है साहिल और एक है नीलेश। नीलेश गया बाजार में, वो गया बाजार में, उसको उसके पापा ने ड्रॉप कर दिया कहीं पे, मतलब वो छोड़ के सब्जी वब्जी लेने चले गए। उसकी मॉम का कॉल आया, बेटा कहाँ है? वो कह रहा है मैं तो इस चौराहे पे हूँ, मुझे नहीं पता है इसको क्या कहते हैं, क्योंकि वो अपनी लोकेलिटी को कभी जाना ही नहीं है। एक तरफ है साहिल, जिसको उसके पापा छोड़ के चले गए कि कुछ खा रहा हो। तो वो कहता है, उसकी मॉम का फोन आता है तो वो कहता है मॉम मैं गांधी गली में हूँ। गांधी गली में एक पॉइंट है ना, उसको अपनी लोकेलिटी पता है। So that's why you should know about your locality, your religion and your surroundings. That's why you should know it. ये जान लोगे तो भाई तुम्हारी लाइफ मेनली आसान हो जाएगी। तुम्हें फिर अपने 100 किलोमीटर्स के अंदर रूट्स नहीं होंगे, पूछना नहीं पड़ेगा किसी और से कि मैं कहाँ हूँ ऐसे वैसे। तो अपने इन बातों को ध्यान रखना, अपनी लोकेलिटी को एक्सपीरियंस करो। Point number 5 is something interesting. Learn new skills and perfect that you have mastered. समझे? तुम्हें नए स्किल्स को सीखना है। जैसे मेरी स्किल है भाई, मैं आर्ट बहुत बढ़िया बनाता हूँ। ये देखो, ये कीरा है, जोरो, कोकोशिबो, अलग अलग है। किसी की स्किल होगी वो कंप्यूटर बढ़िया चलाता है, किसी की स्किल होगी वो क्यूब बढ़िया सॉल्व कर लेता है। तो आपको इन चीजों को सीखना है, नई नई चीजें। किसी को किताबें पढ़ना पसंद है, किसी को कुछ और करना पसंद है। अपनी स्किल, आप जितनी स्किल सीख सकते हो उतनी स्किल को सीखो, एंड जितनी स्किल आप सीख चुके हैं उन्हें परफेक्ट कीजिए। ये 6 महीने में हमारा गोल ये रहने वाला है, मेन गोल, जो भी मैं एक वो बता रहा हूँ। बाकी आप अपने अलग गोल्स को भी लेके चल सकते हैं। ये चीज आपको करनी है। न्यू स्किल सीखिए, आपके काम आएगी। किसी का घर बनना है तो भाई उसके घर को देखो, बेलदारी का काम भी आना चाहिए। मैं मानता हूँ सब तरीके के काम आने चाहिए। कारपेंटर, प्लम्बर, कहीं पे हो रहा है तो देखो भाई, जाके सीखो, पूछो उससे कि भाई ये क्या है, क्या ये हथौड़ी, फावड़ा, वो कसला, अलग अलग चीजें होती है ना, तो उन्हें सीखो भाई। ये था 5th पॉइंट।
And last point of the video, be kind in yourself, control yourself, and express gratitude. ये 3 काम आपकी जिंदगी में खुशियां ले आएंगे. अपने आप को जानो. Walk in nature without any phone. You will experience about yourself. Express gratitude. I am grateful I have these lights and this camera where from I'm shooting this video. I am grateful I have this cap. I am grateful I have these spectacles. You should be grateful of the things you are happy with. अगर तुम इन चीज़ों से खुश हो, ग्रेटफुल हो, तुम्हें जो अंदर से खुशी मिलेगी वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है. मैं गारंटी दे रहा हूँ. इट्स द बेस्ट थिंग एवर. चलो अब हम बात कर लेते हैं. ये 6 पॉइंट्स हो गए. हमें इन 6 पॉइंट्स को करना है. आपको रूटीन में इन सब पॉइंट्स को भी डालना है. बाकी आपको रोज रोज जो काम करने हैं वो मैंने बता दिए हैं, वो करने हैं आपको वीडियो में देख के. अब मैं बता देता हूँ अब इनसे होगा क्या, ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन आने करने की. आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे. आप अपनी सोसाइटी के बेस्ट बंदे बन जाएंगे. आप एक डिसिप्लिन्ड आदमी बन जाएंगे. समझे? देखो यही है. इस वीडियो को अगर आपने थोड़ा भी सीरियस लिया है तो 15 जनवरी से अपना ये 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर देना. और अगर 15 जनवरी को एक वीडियो आएगी वर्कआउट के ऊपर, उस पर आपको हाल लगानी है आई एम स्टार्टिंग. इससे मुझे पता चल जाए कितने लोग सीरियस हैं. मैं सबको गिनती करूंगा, सबकी गिनती करूंगा. एंड जो वीडियो 15 जनवरी जून को आएगी उस पर आपको कमेंट करना है. तब मैं बताऊंगा किन किन लोगों ने करा है वो. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.